Class 5, Chapter 8, A Girl Called Manu. Hello children, today we are going to study this chapter which is called A Girl Called Manu. एक लड़की जिसका नाम था मनु. ये जो स्टोरी है ये है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. हम सब ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है. और रानी लक्ष्मीबाई एक जगह थी झांसी की रानी थी वो, इसलिए उनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ज़्यादा झांसी की रानी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है. और वो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं कि वो कितनी बहादुर थी और उन्होंने कितनी मजबूती और दृढ़ता के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया था. तो ये एक तरह से पूरा ड्रामेटिक आपके सामने वो है. यहाँ पर उसमें सीन्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दैट यू विल लर्न इन दिस. सबसे पहला कैरेक्टर है यहाँ पर नरेटर, सेज यानी एक साधु. नरेटर यानी जो कहानी सुनाते हैं. मोरपंत तांबे की वाइफ मनु यानी रानी. फिर नाना गंगाधर राव, स्टेट प्रीस्ट यानी वहाँ के प्रीस्ट मतलब पंडित वहाँ के स्टेट के. कोर्टियर यानी दरबारी. मेजर एलिस, सोल्जर, मैसेंजर एंड मिनिस्टर. ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं. पहला सीन कहाँ से शुरू होता है? नरेटर कहते हैं मोरपंत तांबे एक मराठा रूलर थे, बाजीराव टू. कहाँ पर? is very happy today and he and his wife have had a baby girl and they have named her मणिकर्णिका, मनु for short. यानी उनके घर एक किसका जन्म हुआ? एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था मणिकर्णिका. अब वहाँ पर खूब खुशियों का माहौल है तांबे के घर पर और वो अपने गोद में एक बेबी गर्ल को लिए खड़े हुए हैं और सब उनके आसपास हैं. और वहाँ पर एक साधु आते हैं और वो साधु उनको देखकर दुआ देते हैं यानी आशीर्वाद देते हैं. देन ही वॉक अक्रॉस टू ब्लेस द चाइल्ड. फिर वो बच्चे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए. तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या तेज है इसके चेहरे पर, यानी क्या चमक है इस बच्चे के चेहरे पर. ये बहुत बहुत शानदार चमक है जो मैंने देखी है और ये कोई साधारण बच्ची नहीं है आपकी. आप मेरे शब्द लिख लीजिए कि ये बच्ची इतिहास लिखने के लिए पैदा हुई है और इसका बहुत ध्यान रखना. तो लोग ये सुन के खुश होते हैं. अब नरेटर कहते हैं कि एज अ यंग गर्ल मनु हैज़ अ फ्रेंड एंड कंपेनियन नाना द सन ऑफ बाजीराव. अब बाजीराव के जो बेटे थे नाना, ठीक है, जिन्हें नाना साहेब कहा गया है ऊपर, उनको जो नाना थे वो उनके बचपन के साथी थे. अब अ यंग गर्ल जो कि मनु थी एंड अ बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन द राइडिंग गियर एंड एंटर द बॉय इज़ आउट ऑफ ब्रेथ. अब ये लोग घोड़े पर सवारी कर आ रहे हैं और उन्होंने सीन 2 में एंटर करा है और दोनों सेम उम्र के हैं, मतलब आसपास की उम्र के हैं दोनों, लड़का भी और लड़की भी. तो मनु हंसते हुए कहती है, नाना you're ऑलरेडी ब्रेथलेस, यानी आपका सांस अभी से फूल गया. मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते. मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते पर फिर भी आपने मुझे चैलेंज करा और आप मुझे हरा नहीं पाए. तो नाना ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था मनु. यू रियली आर ब्रेव. तुम सच में बहादुर हो और तुमने घोड़े को इतनी ऊंचाई तक उठा लिया और इतना लंबा सफ़र तय करा इस घोड़े पर. मैं अब ये कभी नहीं कर सकता था. मनु ने कहा, ये सब मैंने मेरे पिताजी से सीखा है नाना. आफ्टर माई मदर डाइड, मेरी माता के मरने के बाद उन्होंने मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कराई और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो एक सोल्जर को आनी चाहिए. नाना ने कहा एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, और मुझे तुम्हारे साथ साथ चलना चाहिए. रिमेंबर मनु, और याद रखना हमेशा कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे सिर्फ एक बार पुकार लेना. तो मनु ने कहा, बिल्कुल, मैं ध्यान रखूँगी. अब नरेटर कहते हैं, द 2 पार्ट वेज टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स. अब दोनों अलग अलग चले जाते हैं अपने अपने घरों में और समय बढ़ता जाता है आगे. मोरपंत तांबे के पास एक मैसेज आता है जो कि एक मैरिज प्रपोजल था मनु के लिए, यानी शादी का रिश्ता था मनु के लिए. अब मनु का जो ये था, किससे हो रही थी शादी? झांसी के राजा जो थे गंगाधर राव, उनके साथ. तो मनु के फादर उनकी शादी उनसे करा देते हैं जब वो होता है, और गंगाधर राव बहुत अच्छे आदमी थे. अब तीसरे सीन में क्या होता है? द सीन ऑफ द वेडिंग फेस्टिविटीज़ आर ऑन एंड स्टेट प्रीस्ट ऑफ झांसी एड्रेसेस तांबे.
और जो स्टेट प्रीस्ट यानी वहाँ के पंडित जी हैं वो तांबे को बुलाते हैं और कहते हैं, इट इज़ आवर प्रिविलेज एंड जॉय टू हैव सच अ नोबल क्वीन। ऐसी रानी को पाकर हम सब सौभाग्यपूर्ण समझते हैं खुद को। शी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर ऑफ द झांसी, वो हमारी झांसी का नाम ज़रूर रोशन करेंगे और झांसी को बहुत अच्छे से देख रेख रखेंगी। नरेटर अगले सीन में कहते हैं कि एज द व्हील ऑफ लाइफ टर्न्स, अब जैसे जीवन का पहिया घूमता है, झांसी की रानी के सामने बहुत कई तरह की कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब और उस पर सबसे अच्छा मौका जब होता है जब वो एक बेटे को जन्म देती हैं सन 1851 यानी 1851 में। बट 3 months लेटर द बेबी डाइज, लेकिन 3 महीने बाद जो है उनका जो पुत्र है वो मर जाता है किसी कारणवश। एट द फोर्ट ऑफ द झांसी, गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई आर इन अ सीरियस डिस्कशन। अब जो राजा और रानी थे झांसी के, वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं सीरियस। गंगाधर कहते हैं, रानी मुझे अपने ख़ानदान, अपने पूरे मतलब अपने कुल की बहुत चिंता होती है कि कैसे हम अपने बच्चों को, कैसे हम अपना वंश आगे बढ़ा पाएंगे। एंड देयर इज़ अ न्यू लॉ, और एक नया कानून पास कर दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये सब उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। और झांसी की रानी उसी टाइम की स्टोरी है ये जो आप सुन रहे हैं। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया रूल ला दिया है कि जिनके कोई औलाद यानी कोई संतान नहीं है, वो लोग, उनकी जो सारी संपत्ति है यानी सारी प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी यानी कब्ज़ा कर लेगी। रानी ने कहा, हाँ मैंने सुना ब्रिटिश लोगों ने कितनी चालाकी से ये रूल वो करा है, और हमारा सन यानी हमारा बेटा तो पुत्र तो अब जीवित नहीं है। गंगाधर ने कहा, लेकिन हम किसी को अडॉप्ट तो ले सकते हैं ना अगर तुम चाहो। तो रानी ने कहा, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगले सीन में नरेटर कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं दामोदर राव। बट किस्मत का वो देखिए, अभी और कुछ भी होना रानी की ज़िंदगी में बाकी था। द डे आफ्टर देयर सन कम्स होम, गंगाधर राव पासेस अवे, जब उनका बेटा उनके घर आता है उसी दिन गंगाधर राव का देहांत हो जाता है। द ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू रिकग्नाइज द अडॉप्टेड सन एज ए सक्सेसर, अब वो उसको अपना नहीं, वो जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो वहाँ पर मौजूद गंगाधर राव के बेटे को, जो दामोदर राव था, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि हम ऐसा कोई रूल नहीं मानते, ये कोई रूल ही नहीं था। अब एक दिन क्या होता है, दरबारी सारे वहाँ बैठे होते हैं, मेजर एलिस बैठे होते हैं, वो वहाँ पर उनको देखते हैं। तो रानी कहती है, मेजर एलिस, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रिगार्डिंग माई सन, वाई इज़ ही नॉट बीइंग ग्रांटेड द राइट टू रूल, क्यों हमारे बेटे को अपने झांसी पर राज करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि मैंने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को बहुत सारे पत्र लिखे हैं। तो मेजर एलिस कहते हैं, बिकॉज ही इज़ एन ओनली अडॉप्टेड सन, वो सिर्फ एक अडॉप्टेड सन है, वो आपका उत्तराधिकारी इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो दत्तक पुत्र है और उसे गोद लिया गया था, इसलिए उसको नहीं अपनाया जा सकता एज योर सक्सेसर, आपके घर वंश का उसको वारिस नहीं बनाया जा सकता आपकी रियासत का। आई हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर दैट यू आर टू लीव द फोर्ट एंड लिव इन द पैलेस इन द सिटी, आपको कहीं और रहना होगा और ये जगह छोड़नी होगी। अब द फोर्ट ऑफ द झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, अब जो आपका झांसी का किला है उसके वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के में आ जाएगा यानी उनके कब्ज़े में आ जाएगा। रानी कहती है, प्रोटेक्शन फॉर होम, फ्रॉम होम, किससे प्रोटेक्शन, क्यों हम ऐसा करें, हमें किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाउ अनजस्ट योर लॉज आर, कितने आपके वो जो जितने भी कानून हैं वो कितने निर्दयी हैं और कितने गैर कानूनी हैं कि वो हमें हमारा हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। आई शैल अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। नरेटर अगले सीन में नरेटर कहते हैं, बट द अपील इज़ टर्न डाउन, लेकिन उनकी जो अपील उन्होंने उठाई थी वो भी किसी काम ना आ सकी, उसे भी रद्द कर दिया गया। लक्ष्मीबाई एंड हर सन लिव क्वाइटली इन द पैलेस एट झांसी फॉर 3 years until 1857 व्हेन द म्यूटिनी ब्रेक्स, लेकिन जब बगावत बिल्कुल शुरू हुई तब तक वो लोग वहाँ 3 साल तक रहते रहे। अब मैसेंजर आए रानी के पास, देयर इज़ अ केओस ऑल अराउंड, सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज़ देयर राइफल कार्ट्रिज। एक मैसेंजर ने आकर कहा झांसी की रानी से कि उन्होंने कारतूसों को छूने से या कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। दीज सोल्जर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड थ्रोन इनटू प्रिजन, और हमारे जो सैनिक हैं उनको बंद करा जा रहा है जेलों में और उनको कैदी बनाया जा रहा है। फिर
एक और वो आता है मैसेंजर यानी सिपाही आता है, वो कहता है लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, द सिपॉयज हैव क्राउंड बहादुर शाह जफ़र एट दिल्ली। बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली का राजा बना दिया गया है। रानी ने कहा येस नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट। अब हमारे पास अब कुछ हम कर सकते हैं। आई एम सर्टेन वी कैन रीगेन द फोर्ट एंड फोर्स गार्डिंग इट इज़ वीक टू अनप्रिपेयर्ड, गिव द कॉल आवर सोल्जर्स प्रिपेयर फॉर बैटल। हमारे सैनिकों से कहो अब हम अपनी तरफ से उठाए जाने वाला कदम उठाएंगे और क्या करेंगे, युद्ध की तैयारी करेंगे। हमारे सैनिकों से कह दो। अब 7वें सीन में क्या होता है, रानी को दोबारा कैद कर लिया जाता है। कहाँ पर, अपने ही महल में। सोल्जर आकर कहते हैं कि एंटर्स हरीडली एंड बाउज, और झुककर रानी के सामने, रानी लक्ष्मीबाई आई हैव बैड न्यूज़, मेरे पास बुरी खबर है। 2 ऑफ आवर नेबर्स हैव सेंट आर्मीज टू इन्वेड झांसी। अब हमारे 2 पड़ोसियों ने हमारी झांसी पर चढ़ाई कर दी है, अब हम क्या करेंगे। एंड सदाशिव राव आर लेट महाराजाज नेफ्यू हैज़ लेड क्लेम टू हिज थ्रोन, और वो भी अपना जो थ्रोन यानी अपना जो ताज है वो हार चुके हैं। टू मेक मैटर्स वर्स द ब्रिटिश हैव रिकैप्चर्ड दिल्ली, और ब्रिटिश और भी बुरा ये हुआ है कि भाई ब्रिटिश ने जो है वो दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है एंड अब वो उनके कब्ज़े में है। रानी को डर लगता है। समन माई मिनिस्टर्स वी नीड टू डिसाइड एक्ट क्विकली। अब हमें कुछ जल्दी करना होगा, हमारे मंत्रियों को बुलाइए। रानी ने कहा इफ़ वी सरेंडर टू ब्रिटिश वी कुड सेव आवर लाइव्स। अगर हम ब्रिटिशर्स को समर्पित हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी तो बच सकती है। बट आई विल नॉट गिव अप ऑन माई झांसी विदाउट अ फाइट। लेकिन मैं अपनी झांसी को बिना लड़ाई के नहीं छोड़ूंगी। मैं बिना लड़े इसको हार नहीं मान सकती। मैं लड़कर मरना पसंद करूंगी, लेकिन उनके आगे सर नहीं झुकाऊंगी, ब्रिटिशर्स के आगे। फिर मिनिस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं योर वर्ड इज़ आवर कमांड। आपका कहना हमारे लिए हुक्म है, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही फॉलो करेंगे। वी आर विद यू ऑल द वे, हम हर तरह से आपके साथ हैं। रानी ने खुश होकर कहा ठीक है, बस तो फिर युद्ध की तैयारी की जाए। देयर आर 2 फ्रेंड्स हु विल नॉट लेट अस डाउन। मेरे 2 दोस्त हैं जो को मुझे कभी किसी हाल में मना नहीं करेंगे। तात्या टोपे को बुलाया जाए और उनको मेरा संदेश भेजा जाए, और नाना साहेब को टेल नाना दैट मनु नीड्स हिज हेल्प टू फाइट द ब्रिटिश, ही विल कम। उनको कहना कि नाना आकर मेरी मदद करें और उनको मेरा संदेश देना। नरेटर कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने सोल्जर के कपड़े पहने और फिर बहुत तेज़ी से वो जंग के मैदान में घुस गई, और उन्होंने पूरा जी जान लगाकर काफ़ी देर तक, बहुत लंबे समय तक घुड़सवारी करते हुए उनका सामना किया अंग्रेज़ी सैनिकों का। अब सीन 8 में क्या होता है, सोल्जर्स ऑन द बैंक। फिर क्या था, बैंक रिवर द बैटल इज़ ओवर, रानी लक्ष्मीबाई इज़ लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड। अब वो लड़ते लड़ते जा मरी हैं, और फिर उन्होंने क्या करा, वो वहाँ पर उनका वो देखते हैं आकर कि भाई उनकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है और वो मर चुकी हैं। नरेटर कहते हैं हर फ्रेंड्स डिड नॉट फेल रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे गेव सपोर्ट एंड नाना केप्ट हिज चाइल्डहुड प्रॉमिस। नाना ने भी अपना बचपन का वादा नहीं तोड़ा और उन्होंने भी अपनी दोस्ती निभाई। तात्या टोपे ने भी, उन्होंने उनकी पूरी भरपूर मदद करी। लेकिन जीवन का जो पहिया होता है वो उसका पूरा हो चुका था। रानी लक्ष्मीबाई उस को जी चुकी थी, और रानी लक्ष्मीबाई का जो जीवन था वो इसलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान अपनी झांसी के लिए न्यौछावर कर दी। बट वॉज शी रियली डेड। लेकिन क्या वो सच में कभी मरी? लेकिन वो इस तरह से कभी नहीं मर पाए क्योंकि वो आज भी हमारी कहानियों में, हमारी बातों में ज़िंदा हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और उनका कहना सही माना जाएगा जो साधु ने कहा था कि वो बच्ची जो थी वो हिस्ट्री बनाएंगी, यानी इतिहास में दर्ज हो जाएगी और वो हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेगी। दैट वाज योर चैप्टर अबाउट झांसी की रानी एंड रानी लक्ष्मीबाई। थैंक यू।